चलो आज हम बच्चों इसको कंटिन्यू करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को, रिलेटिव मोशन को, जो हम कल कर रहे थे। ठीक है, तो we did some examples। हमने ये देखा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, फिर रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी, इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, तो उस सेकंड ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की मोशन होती है, दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन, या फिर उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्टेंस, जो भी है, तो उन सब चीजों को हम रिलेटिव बोलते हैं, राइट। तो उसमें जो सेकंड है वो अपने आप को किसमें एज्यूम करता है, वो क्या एज्यूम करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट एज्यूम करता है कि यस वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है वो ये एज्यूम करता है कि मैं ये रेस्ट पे हूं, बस दूसरा ही इंसान चल रहा है, जैसे हमने छोटे बच्चे की उस दिन एग्जांपल ली थी। ठीक है, तो ये वो एज्यूम करके चलता है। ओके, समवन चेक दिया इज इन वेटिंग रूम, जेन्युइन केस है या फिर तुम लोगों ने सबने वो कर लिया, आईडीज वगैरह बना ली? यस सर। अच्छा ठीक है, समवन विद हु इज नॉट विद द आईडी, जिसने कोई है जिसने नहीं बनाई अभी आईडी? डरो मत, मैं निकाल लूंगा, नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये ऐसे भी चल रहा है। अच्छा, अभी चल रहा है, तुम लोगों ने नहीं बनाई? इट्स वर्किंग अभी ऐसी ही है ना? सर वैसे इस आईडी का फायदा क्या हुआ? अभी तो नहीं हुआ, अभी इन्फो वो नहीं ना किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं ना किया जिनकी आईडीज नहीं है। एक बार रिस्ट्रिक्ट हो गया तो सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे जिनकी ऑफिशियल आईडीज हैं, दूसरे ज्वाइन ही नहीं कर पता पाएंगे। कैसे लगेगा? पता कैसे लगेगा? पता सिस्टम को लगेगा, यहाँ पे एक डोमेन सेटिंग हो जाती है। डोमेन सेटिंग में ये होगा कि अगर सिर्फ iQuest वाला लॉगिन से ही जो बंदा लॉगिन कर रहा है जूम में, वही कर पाएगा। ओके सर। जूम के अंदर सेटिंग होती है। ओके, चलो अभी तो हैं बच्चे, मतलब काफी है ना, तो लेट्स सी। ओके एवरीवन, लोअर योर हैंड्स। ठीक है, तो आज बच्चों हम इसमें कंटिन्यू करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की, एक्चुअली इसका फायदा क्या है। ठीक है, इसका क्या फायदा है। रितिका, ये भी जेन्युइन है? फरमान, यार तुम लोग ना अंदर बाहर करते रहते हो। चलो, तो एक क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को, हेडिंग डालो पहले, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसको अब अप्लाई करेंगे एक्चुअली में हम न्यूमेरिकल्स में। ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा है, ये काफी क्वेश्चंस में हमें उन क्वेश्चंस को जल्दी करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैलकुलेशंस और स्टेप्स जो है वो कम कर देता है। वो कैसे करता है वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या एप्लीकेशन है उसको हम क्वेश्चंस के जरिए ही समझेंगे। तो मान लो आई हैव, सपोज ये एक बिल्डिंग है, टावर है, इसकी हमें हाइट दे रखी है, एच हाइट इज इक्वल टू लेट्स से मान लो 90 मीटर्स। एक बॉडी है ए, उसको ड्रॉप कर दिया। एक दूसरी बॉडी है बी, उसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, हमें फाइंड करना है, फाइंड दी टाइम आफ्टर विच दी टू बॉडीज मीट। राइट अर्शिया, वेरी क्विक, गुड।
नो गौरी। यस, अब सही है गौरी। मुस्कान 39 करेक्ट। दिया करेक्ट। नहीं मिलन। रिदम करेक्ट। सिमरन करेक्ट। कुशल गर्ग करेक्ट। Arshia gave this answer in less than 3 seconds. Right, Simran. And I'll tell you the reason कि why she gave this answer. वो खुद ही बताएगी। और जो अगला क्वेश्चन दूंगा ना, तुम लोग भी 2-2 सेकंड में आंसर दोगे। इस क्वेश्चन को जितना आप तुम टाइम ले रहे हो उतना लगना ही नहीं चाहिए जब हम ये मेथड सीख जाएंगे। अभी तो लगेगा, अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो लगाओ। 1-1, 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। राइट जोरावर। राइट मिलन। राइट अनाहिद। राइट करण। चलो लेट्स सी। देखो काफी टाइम लग रहा है तुम लोगों को इसको सॉल्व करने में, है ना? तो एक इसका 2 सॉल्यूशंस देखेंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे मेथड 1 से, विच इज द कन्वेंशनल मेथड जो हम लोग मोशन इन 1D से करते आ रहे हैं, है ना? ये मोशन इन 1D का क्वेश्चन है, हाँ के ना? अरे यस नो? यस सर। मोशन इन 1D का क्वेश्चन है, ठीक है? तो वैसे ही करेंगे इसको। क्या है, ऊपर एक बॉडी है ए, नीचे एक बॉडी है बी, इसको ऊपर को फेंका u इज इक्वल टू 30, इसको नीचे को ड्रॉप किया u इज इक्वल टू 0, और h दे रखा है 90। मान लो ये इधर आके दे मीट एट पॉइंट P। तो इसने मान लो x डिस्टेंस, h ले लो चलो, इसने h1 डिस्टेंस कवर, h डिस्टेंस कवर किया, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया ऊपर की तरफ? इसने कवर किया होगा नेचुरली 90 माइनस h, हाँ कि ना? या h1 h2 ले लो, कुछ भी ले लो। इसने h1 ले लिया, इसने h2 ले लिया, ठीक है? बाद में पुट कर देंगे। तो ऊपर से A ने ट्रैवल किया h1, नीचे से B ने ट्रैवल किया h2, दोनों की इक्वेशंस लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इक्वेशन फॉर A, ठीक है? A बॉडी के लिए हम लिखेंगे फ्रॉम A टू P। ओके, टेल मी द इक्वेशन फ्रॉम A टू P। h1 is equal to minus 5t square. h1 is equal to u तो 0 है, हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर। इज इट करेक्ट? अच्छा उससे पहले 1 मिनट, इसको करेक्ट बताने से पहले ये बताओ मुझे, अगर A को P तक पहुंचने में टाइम T लग रहा है, तो B को पॉइंट P तक पहुंचने में टाइम T से ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? नहीं लगेगा, उतना ही लगेगा, राइट? उतना ही लगेगा, ठीक है? ओके, तो जो ये क्वेश्चन लिखी है ये करेक्ट लिखी है वैसे? यहाँ पे माइनस h1 नहीं आएगा नीचे को, है ना? यस। ओके, बी के लिए फ्रॉम B टू P, इक्वेशन बताओ।
h2 H2 equals to minus half 30t H2 minus हाफ minus half gt स्क्वायर, square. ठीक है। इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाता है h1 इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, h1 plus h2 is equal to 30t. What is h1 plus h2? 90. 30t. तो मेरे पास t कितना आ गया, 3 seconds, 3 seconds. which is the answer, ठीक है। which still took me around 15 to 20 seconds to solve this question, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से बातें ना करता तो 15 सेकंड मेरे जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अभी तो खैर चलो 1 मिनट चला गया। ओके, इसका दूसरा मेथड हम करेंगे m2 रिलेटिव मोशन वाला, रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करके करेंगे। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे रिलेटिव का कंसेप्ट हम कैसे लगाते हैं, राइट। जब भी हम ये क्वेश्चंस रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से करेंगे, राइट, तो एक दो ऑब्जेक्ट्स, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे सिस्टम के अंदर, तो उनको, उनमें से एक को आई विल मेक द ऑब्जर्वर। वो तुम्हारी मर्जी, जिसको मर्जी बनाओ, आंसर सेम आएगा, आंसर में फर्क नहीं आएगा उससे, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, चाहे ए को ऑब्जर्वर बनाओ चाहे बी को ऑब्जर्वर बनाओ, राइट। तो मान लो मैं ए को ऑब्जर्वर बना रहा हूं, मान लो आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो ए को मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, तो अगर ए को ऑब्जर्वर बना दिया तो कौन रेस्ट पे अज्यूम करेगा अपने आप को, B है A ए। जो ऑब्जर्वर होता है वही रेस्ट पे होता है। जो कार में बच्चा था छोटा सा, उसको नहीं पता, वो अपने आप को सोचेगा मैं रेस्ट पे हूँ, बस उसको ये लगेगा पीछे साइकिल वाले अंकल जो है वो पीछे को जा रहे हैं, आगे को आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व करता है वो अपने आप को रेस्ट में ऑब्जर्व एज्यूम कर लेता है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हम सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनिशियल वेलोसिटी u of b with respect to a, I am calculating with respect to a, ठीक है। दिस इज इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b, 30 J प्लस या माइनस, plus 30 Plus 30. दिस इज प्लस 30 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, 0 तो मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 सॉरी 30 आ गई मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a प्लस में आएगी, प्लस 30 मीटर पर सेकंड, ओके। ओके, नेक्स्ट चीज हम कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, व्हिच इज एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ a b, माइनस g। यस, दोनों वर्टिकल मोशन में है। b की एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस g। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ a, minus G. इट इज आल्सो माइनस g। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात। तो ये कितना आ गया, 0. तो एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना आ गया, 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं s, डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये ना विद रिस्पेक्ट टू चेंज मत कर देना करते करते, यार दो तो b विद रिस्पेक्ट टू a कैलकुलेट कर लिया, अब मन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू b कर लें, तीसरा विद रिस्पेक्ट टू b कर लेते हैं ना, वो बुरा मान जाएगा कि b ने तो देखा ही नहीं। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो इसमें रेस्ट पे कौन है, a। क्वेश्चन में क्या है, दोनों को क्या करना है, दोनों बॉडीज को क्या कराना है हमें, Meet. हाँ दोनों बॉडीज को मीट कराना है ना, तो दोनों का मिलाप तभी होगा, ए को तो रेस्ट पे मान लिया, अब बी उससे कब मिलाप करेगी, जब बी कितना ट्रेवल करेगी, 90 meters. 90 मीटर्स। बिल्कुल, ऊपर को नीचे को, ऊपर को, करेक्ट, ऊपर को, तो मतलब प्लस 90 माइनस 90, plus 90 प्लस 90, ठीक है। ओके, तो मैं अब इक्वेशन लगा दूंगा s
इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू ए है, एस बी ए यू बी ए, टाइम नहीं होता बी ए, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए टी स्क्वायर। नहीं सुरभि, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होगा नहीं, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे एज्यूम किया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी भी मान लेता, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पे एक्चुअली में नहीं होगा, वो सिर्फ एज्यूम करेगा अपने आप को रेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे भी वो रेस्ट में नहीं है, इनिशियल जीरो थी उसकी, चलेगा तो वो बी, अब ए भी तो नीचे को आएगा लेकिन एज्यूम किया। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज। व्हाट इज एसबीए? प्लस 90। व्हाट इज यूबीए? प्लस 30 प्लस प्लस 30 30, टी तो पता नहीं, प्लस Plus zero. एबीए, 0. तो यहाँ से 0 टी कितना आ गया मेरे पास? 3 seconds. 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसमें? कुछ नहीं किया इसमें। अब इस क्वेश्चन को अर्शिया ने कैसे किया होगा? अर्शिया चलो तुम बताओ, रिलेटिव से किया था या दूसरा कन्वेंशनल मेथड लगाया था? कहाँ गई? बोल रही है कुछ ये? हाँ, रिलेटिव से रिलेटिव से किया था, राइट। रिलेटिव से बच्चों हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? रिलेटिव से सीधा फोटो में दिखेगा डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? 90 meter. 90, तो रिलेटिव डिस्टेंस 90। रिलेटिव एक्सेलरेशन तो ऐसे केसेस में 0 ही होती है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, Yes, हाँ कि sir. ना? Yes, sir. कल हमने याद है Add. जब ऑपोजिट में होती हैं तो वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं? Add. ऐड हो जाती है। एंड तो u और 30 ऐड करो, कितना आ गया? 30। 30. तो 90 डिवाइड बाय 30, 3 खत्म। 90 डिवाइड बाय 30 खत्म, 3। क्या किया? दोनों के बीच का डिस्टेंस 90, ठीक है। दोनों ऑपोजिट वेलोसिटीज हैं तो ऐड कर देते हैं, ऑपोजिट वेलोसिटीज मतलब ऐड हो जाती है। तो u 0 और u 30 को ऐड कर दिया, 0 प्लस 30 30, 90 अपॉन 33। यहाँ पे सीधा हमने डिवाइड क्यों किया? क्योंकि एक्सेलरेशन, ओके अर्शिया तुमने भी यही किया था, गुड। तो क्योंकि ये सीधा यहाँ पे डिवाइड इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, अदरवाइज तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगती है। यहाँ पे भी हमने वो जब लगाई तो एक्सेलरेशन क्या था? 0 थी। तो एक्सेलरेशन 0 होके देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है मेरे पास वो क्या था? सिर्फ 90 अपॉन 30 था, जो कि आंसर मेरे पास 30 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट मिलन, यू आर करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। ये मेरे पास हाइट है 80 मीटर्स, ए बॉडी है, बी है। तो अब तो मैं जैसे ही इनकी वेलोसिटीज लिखूंगा तुम लोगों ने आंसर चिपका देना है ना? तो मान लो ये है 10 मीटर पर सेकंड से इसको नीचे को थ्रो किया है, दिस इज नॉट ड्रॉप्ड, इट इज थ्रोन विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और इसको 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर को थ्रो किया है। राइट। अरे मुस्कान, गुरांश, जोरावर, अरे गड़बड़ कर रहे हो, बाकियों का सबका सही है, गुड। एक पहले जिसका आंसर आया था उसका भी गलत था। सबसे पहला आंसर किसने भेजा था? रिदम, तुम्हारा भी गड़बड़ है, बाकी सबका बिल्कुल करेक्ट है। अरे लवप्रीत 80 डिवाइडेड बाय, करेक्ट करेक्ट सबका। मुस्कान 58, नो। अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा मैंने और तुम लोगों ने सबने आंसर देखो दे भी दिया, ठीक है। इनायत नहीं, आयुष, अरे अरे आयुष, अरे इनायत, कैसे कैसे कर दिया तुम लोगों ने गलत? इधर देखो सॉल्यूशन, व्हाट इज द रिलेटिव डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा?
relative distance of मान लो b with respect to a divided by initial velocity of b with respect to a. What is the relative distance? Inayat, tell me. Inayat, Yes, sir. s की वैल्यू बताओ. relative distance of b with respect to a, दोनों को मिलने के लिए. सर h तो 80 मीटर्स है हाँ, तो h 80 डालेंगे इधर. and और u of b with respect to a, opposite velocities हैं, हाँ जी सर, तो क्या हो जाएंगी? ऐड 40. ठीक है सर, ठीक है. तो आंसर इज 2. तो it took you guys less than 2 seconds to answer this question. Otherwise लगे रहते. एक ही क्वेश्चन लिखो, दूसरे की लिखो, फिर दोनों को पता नहीं ऐड करो, पता नहीं माइनस करो, है ना? तो हो गया ना, फटाफट पलक झपकते ही क्वेश्चन हो गया. हाँ सिद्धार्थ, आएगा नहीं, आता है ऐसा. आता है. एक और कर लेते हैं ऐसा, हाइट वाला, फिर हॉरिजॉन्टल में चलते हैं. अभी सबका सही होना चाहिए, ठीक है? एवरीवन. करेक्ट. वर्षा हो गई, वर्षा आंसर्स की. सही बात है. करेक्ट. तो इसमें जो टाइम लगेगा दैट विल बी 100 SBA divided by S divided by UBA. अरे करण, this is 5 plus 20, तो 100 upon 25, 4 seconds. ठीक है? चलो अब हॉरिजॉन्टल में करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके. क्लियर हो गया ना सबको? ये क्रिस्टल क्लियर है? यस सर. ठीक है. Yes. तो लेट अस डू अ क्वेश्चन इन हॉरिजॉन्टल. वही करते हैं काजोल वाला क्वेश्चन. याद है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. तो ये ट्रेन, ये अंदर शाहरुख खान और ये बाहर काजोल. कितने मीटर पीछे थी वो? 45. 45. 48 थी शायद. लेट मी, एक मिनट. ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की 0, एक्सेलरेशन 1. ठीक है? काजोल है 48 मीटर पीछे एंड इज रनिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. तो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय काजोल टू कैच द ट्रेन. इसको आप लोग दोनों मेथड से करोगे. सर एक्सेलरेशन का जो कि वो यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी से चल रही है. कौन? काजोल? यस. हाँ, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी. गौरी करेक्ट है. तुम्हें आंसर याद था या किया कैलकुलेट?
ओके कैलकुलेट किया है, ठीक है। काजल को के ले लो, ट्रेन को टी ले लो। तो एक तो कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, नॉर्मल जो हमने किया था पहले। दूसरा फिर रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड लगाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी वाले में आप लोग रेफरेंस किसी को भी मान सकते हो, मतलब ऑब्जर्वर आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। बट इट्स बेटर कि आप ट्रेन को रेफरेंस मानो, क्योंकि काजल जो है वो राइट में भाग रही है। तो बाकी आप कर लो जिससे मर्जी, आंसर सेम ही आएगा। आयुष से चेक कर कैलकुलेशन, कौन से मेथड से 4.8 आ रहा है? अर्शिया करेक्ट है। गुरकर्मन करेक्ट है। रिदम करेक्ट। दोनों मेथड से करना है बच्चों, फिर बताना मुझे, ठीक है। तुम लोग भी, जिन लोगों ने आंसर भेज दिया मुझे, दूसरे मेथड से भी करो एक बार, रिलेटिव वेलोसिटी वाले मेथड से, फिर मुझे बताओ आंसर। हाँ अर्शिया, ऐसे ही होगा। करेक्ट है मिलन। मिलन अर्शिया तुम लोगों ने किया उससे, रिलेटिव से? ठीक है। और ऊपर गुरकर्मन, रिदम तुमने? यस ओके। निवेदिता ठीक है। नहीं अंतरा, 4.8 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? एक और का आया था 4.8, किसका? आयुष का आया था शायद। हाँ मंथन करेक्ट। प्लस माइनस की गड़बड़ की होगी शायद तुम लोगों ने, अगर रिलेटिव मेथड से किया है अंतरा। यस सर। एक्सेलरेशन का ध्यान नहीं दिया होगा कि 1 है यहाँ पर, उन्होंने सीधा ही कर दिया होगा। 48/10। 48/10 कर दिया क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, एक्सेलरेशन भी लेना है। दूसरे की एक्सेलरेशन 0 है काजोल की। उधर जो हमने पहले वर्टिकल वाले किए थे, दोनों बॉडीज की एक्सेलरेशन थी। क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक तो बनेगी मिलन। सर इसमें काजोल की एक्सेलरेशन 0 है और ट्रेन की 1 है। हाँ निष्ठा सिमर करेक्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर तो लिखा हो स्पेसिफिकली कि आपको रिलेटिव वाला मेथड यूज करना है, तो आप यू आर बाउंड टू डू दैट, ठीक है। बट अगर नहीं लिखा, और ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, नीट का जो एग्जाम है, उसमें यू आर ऑब्वियसली यू आर नॉट बाउंड टू यूज दिस मेथड। तो आप चाहे कन्वेंशनल मेथड यूज करो, मेथड 1 यूज करो, चाहे मेथड 2 यूज करो, आपकी मर्जी, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों मेथड्स करेक्ट हैं, दोनों मेथड से आंसर आएगा। तो किसी क्वेश्चन में ये वाला मेथड जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर जाता है, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस देखे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर जाता है। महक, 2 आंसर्स आएंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी। हमें जो आंसर देना है वो छोटे वाला आंसर देना है, ओके। तो इसमें सुरभि खुशबीर करेक्ट। तो इसके आपको आंसर्स, आपके आंसर्स आ रहे होंगे 8 and 12 सेकेंड्स, राइट। तो इसमें जो आंसर बनेगा दैट विल बी 8। इसका लॉजिक बताया था मैंने यस सर। कि 8 और 12 क्यों आए। तो इसका लॉजिक क्या था कि अगर वो 8 सेकंड्स पे मिस कर गई तो वो 12 सेकंड्स पे फिर से लेंगे। हाँ, उसके पास 2 चांस हैं। 8 सेकंड बाद काजोल जो है वो अगर नहीं पकड़ती ट्रेन को,
तो वो ओवरटेक कर जाएगी ट्रेन को, ठीक है। फिर धीरे धीरे 4 सेकंड में ट्रेन अपनी और वेलोसिटी बढ़ाएगी और 12 सेकंड बाद दोनों फिर मिलेंगे। अगर 12 सेकंड में भी नहीं पकड़ी तो फिर मिस हो जाएगी ट्रेन। ठीक है, चलो तो इसमें दोनों मेथड से एक बार करके देख लेते हैं। मेथड 1 नॉर्मल मेथड में, मेथड 1 में क्या होता है, सपोज यहाँ पे काजोल है, यहाँ पे ट्रेन है, ये जाके इधर मिलते हैं, यहाँ पे काजोल जो अंदर बैठ जाती है। तो दिस डिस्टेंस इज 48 एंड दिस डिस्टेंस इज लेट्स से x, ठीक है। दोनों के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। दिस इज एट 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 है। ओके, तो अगर काजोल के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं हम, तो काजोल का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 48 प्लस x इज इक्वल टू 10 into t। काजोल को टाइम ज्यादा लगेगा ना ट्रेन से? सर सेम टाइम लगेगा। नहीं लगेगा। सेम लगेगा? यस अच्छा ठीक है, दोनों को सेम लगेगा। ट्रेन के लिए इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, u इज 0 तो हाफ इनटू 1 इनटू t स्क्वायर। तो x की वैल्यू हम इधर से यहाँ डाल देते हैं, तो वी विल गेट 48 प्लस हाफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगी जिसमें टाइम के दो रूट्स आते हैं 8 और 12 से। तो दो इक्वेशन ये हो गए। दूसरा इसका मेथड है रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड, तो जिसमें हम सब कुछ मान लो आई एम कैलकुलेटिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ काजोल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ काजोल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ काजोल? 10 मीटर पर 10। सेकंड। ट्रेन की 0 ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ काजोल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ काजोल इज 0 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ minus 1, that is -1. -1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ काजोल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, मान लो ट्रेन रेस्ट पे है तो काजोल को कितना दौड़ना पड़ेगा? 48 मीटर। 48 meters. तो अगेन यूज दैट इक्वेशन, s is equal to ut plus half at square। सेम इक्वेशन बनेगी 48 is equal to ut plus half a into t square। सेम इक्वेशन, ठीक है। दिख रही है आपको? सेम ही बन रही है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम बन रही है दोनों मेथड्स, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इसके आंसर भी सेम ही आएंगे, 8 और 12 से। इस क्वेश्चन में मेथड 1 ज्यादा छोटा नहीं है? सेम है एक्चुअली। इस क्वेश्चन में मेथड 2 इज नॉट हेल्पिंग एनी मच, ठीक है। दोनों ही इसमें सेम है, तो दोनों में एफर्ट्स सेम लगेंगे, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दोनों में। वो तो यहाँ पे मैंने एक्सपैंड करके इसलिए लिख दिया क्योंकि हम शुरू अभी तो स्टार्टिंग है ना इसकी, तो इसलिए सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा है। UKT कितना होगा, AKT कितना होगा, ऊपर मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। ओके क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। नहीं अभी बताता हूँ, 1 मिनट, क्वेश्चन बता रहा हूँ।
जस्ट a second. जैसे वही एक हमने एक और क्वेश्चन किया था इस काजोल वाले क्वेश्चन के साथ, उसी क्वेश्चन को भी एक बार दोबारा करके देखते हैं, दो मेथड्स। तो ये मैंने क्वेश्चन उधर से कॉपी किया है। इसको करो सॉल्व। दोनों दोनों मेथड से। अरे मंथन, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जसकिरत को मैंने अभी अलाउ कर दिया। गुरकरमन, गौरी, गौरी मेहता, करेक्ट। रिलेटिव वाले से मुझे आंसर निकाल के दिखाओ इसको, रिलेटिव वाले से। मिलन, रिलेटिव वाले से। ओके, नहीं नमन, दुशिता करेक्ट है, मुस्कान करेक्ट है, ख्याल कीजिए। हाँ अभी ठीक है। नमन, सिमरन ठीक है। सरगुन ठीक है। वंशिका ठीक है। आयुष करेक्ट है। मुस्कान 39 नहीं। प्रबल करेक्ट। महक करेक्ट। अनाहित करेक्ट। करेक्ट एवरीवन, ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है। तो एक बार इसको क्विकली देख लेते हैं। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a man who is 9 meters behind. The train, it starts with rest, starts from rest. U is equal to 0. Acceleration is 2 meter per second square. ठीक है, and man is how much behind? 9 meters. अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है। We are given time कि 10 सेकंड बाद बंदे ने इसको पकड़ लिया।
ठीक है, तो आई विल डू विद रिलेटिव वाला मेथड। तो 10 सेकंड बाद ये इसको पकड़ लेता, टाइम हमें लगा पता लग गया कि 10 सेकंड है। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इसको मैन है, ये ट्रेन है, ये इसकी वेलोसिटी मान लो v है, कांस्टेंट वेलोसिटी v है, राइट? तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज हाउ मच? v minus 0, that is v, right? Acceleration of man with respect to train is -2 meter per second squared. right, it is -2. And displacement of man with respect to train is 9 meters. 9 meter. 9 meters. So I have all the values. यहाँ पे मुझे दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है। इस मेथड का फायदा ये होता है कि मेरे पास सिंगल ही इक्वेशन बनती है ना? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशंस बन रही थी, एक की वैल्यू हमने दूसरे में डाली थी, राइट? इसमें मेरे पास एक ही इक्वेशन बनती है, बस ये फायदा होता है। ठीक है, तो बस s is equal to ut plus n, s is equal to माइनस नहीं vt प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, खत्म। यहां से मेरे पास v आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? 10.9 meter per second. यस मिलन, यस यू आर राइट। इसको मैं दूसरे तरीके से भी एक बार करके दिखाता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू मैन लेके। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मैन लेते हैं सब कुछ, यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिया है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मैन करें, ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन -v. माइनस v। इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको पहले एक्सपैंड करके, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ t माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन इज v, तो माइनस v आ जाएगा। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, नहीं सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू मैन, 2 acceleration of meter per second squared. that is 2 80 meter per minus, second square. right, it is 2 minus 0, that is 2. Distance of train with respect to man. अब कौन रेस्ट पे कौन है? मैन रेस्ट पे है। तो मैन अगर रेस्ट पे है तो ट्रेन को मैन से मिलने के लिए पीछे आना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। यस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे हम? -9 meter. It will be minus. ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो इक्वेशन वही बनेगी, -9 is equal to s is equal to ut, u is minus vt plus half into a into t square। t की वैल्यू हमें दे रखी है 10। जस्ट कंपेयर दीज टू इक्वेशंस, ये वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। अगर मैं पहली इक्वेशन सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। Yes. Yes. ठीक है, तो वही इक्वेशन है, देयर इज नो चेंज, आंसर चेंज नहीं होता उससे। ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं बॉडी चेंज कर दूं तो सेम ही आएगा। क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया ये मेथड? ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे रिवर में। तुम लोगों ने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम? जब कोई बोट वगैरह ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर सर मतलब? उसकी वेलोसिटी मतलब वाटर की वाटर की surface पे। वाटर के water current. वाटर के अगेंस्ट या वाटर के फ्लो के साथ? Against. अगेंस्ट जाना। यस, दैट इज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम याद देखो, याद इसको वैसे तुम लोग जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अपस्ट्रीम जैसे उसने बोला कि हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ऊपर की तरफ जाना मुश्किल है, नीचे की तरफ आना आसान है, तो वाटर के अगेंस्ट जाना मुश्किल है, तो अगेंस्ट होता है अपस्ट्रीम। बच्चे बहुत बार इस चीज को उल्टा ले आते हैं, या पता होता है लेकिन क्वेश्चन मतलब पेपर में करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा कर देते हैं। अपस्ट्रीम को मतलब वो कर दिया विद द रिवर फ्लो, तो उसमें वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, दूसरे में माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अपस्ट्रीम इज अगेंस्ट द वाटर फ्लो एंड डाउनस्ट्रीम इज
With the water. flow of water. वाटर फ्लो, राइट। तो नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक बना लो, रिलेटिव मोशन इन कर। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इसमें अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम होती है अगेंस्ट दी river flow. This is against the river flow. ठीक है, तो मान लो river is flowing in this direction, left. मान लो velocity of river जो है वो लेफ्ट में है, तो अगर बंदे को अपस्ट्रीम जाना है तो बंदा किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। velocity of ये मैंने VMR क्यों लिखा है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो जनरली हमें क्वेश्चंस में दी होती है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मतलब वो रिवर के अंदर रिवर के विद रिस्पेक्ट टू कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर सकता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ VMR, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब है कि मैन रिवर के अंदर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर सकता है, राइट। तो क्वेश्चंस में 90% क्वेश्चंस में आपको यही वेलोसिटी दी होगी। ओके, तो यहाँ पे इसका जो दोस्त है वो बाहर खड़ा है इधर और इसको देख रहा है। ठीक है, तो रिवर जा रही है लेफ्ट की तरफ, बंदा फ्लो कर रहा है, बंदा जो तैर रहा है, बंदा जो स्विम करने की कोशिश कर रहा है वो राइट की तरफ करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी जो नेट जो वेलोसिटी है, जो इस बाहर खड़े व्यक्ति को, बाहर खड़ा दोस्त है, इसको कम नजर आएगी या ज्यादा बढ़ के नजर आएगी? लेस कम होके नजर आएगी। हाँ कि ना, सबको यही लग रहा है। जो बाहर दोस्त खड़ा है उसको तो यही लगेगा ना। उसकी देखो, वो जान लगा रहा है, मान लो ये इस तरफ जान लगा रहा है, VMR सपोज जान लगा रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से, और रिवर उसको पीछे की तरफ घसीट रही है सपोज 4 मीटर पर सेकंड से। तो नेट उसकी किधर कितनी रह जाएगी? नेट जो वेलोसिटी है मैन की वो कितनी रह जाएगी? 6 रह जाएगी। हाँ कि ना? अरे हाँ, राइट। तो उसकी जो नेट वेलोसिटी रह जाएगी वो 6 रह जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हम सिंपल सा, मान लो अगर VMR को हम ले लेते हैं, लेट्स से VMR का एक सिंबल ले लो, VR का सिंबल ले लो, तो जो वेलोसिटी ऑफ मैन, जो नेट बचेगा वो होगा VMR प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। Therefore, VM will be U plus V. तो अब ओ यार माइनस करना था, सॉरी। तो जो नेट जो वेलोसिटी बचेगी वो होगी U माइनस V। इधर भी तो लिखा है, ये भी तो करना है, VMR माइनस VR। तो जो नेट वेलोसिटी बचेगी अपस्ट्रीम में, दैट विल बी व्हाट? इट विल बी सिंपली U माइनस V। ठीक है, और बता रहा हूँ मिलन, ये जो VM है
उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? What is ground? Yes, exactly. Vm जो बंदे की वेलोसिटी है, इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये म्यूट करो जिसके एंड से डिस्टरबेंस आ रही है। इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज ग्राउंड, है ना। जिसका विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? ग्राउंड होता है, राइट। Ground. अच्छा, इसको एक और चीज से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला? VMR क्या होता है? VM minus VR. VM माइनस VR, यही होता है ना। Yes, तो sir. यहाँ से अगर मैं VM निकाल लूं वो क्या हो जाएगा? VMR plus VR. इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, VM इज इक्वल टू VMR प्लस VR, यही होगा, Yes, sir. है ना। अब VMR किस तरफ था? Right. राइट। VR किस तरफ था? Left. तो इसकी वैल्यू क्या थी? प्लस U, Plus U. और VR की वैल्यू क्या थी? Minus U. तो वही फॉर्मूला आ गया, ऊपर वाला ही, राइट। तो इसको ये ऐसे हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट डन इन द प्रीवियस टॉपिक। गेटिंग इट? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर जो ऊपर वाला आपने Vm इज इक्वल टू VMR माइनस VR लिखा है, तो फिर यहाँ पे भी प्लस नहीं आएगा अगर नीचे प्लस आया है? वो मैंने उसमें वेक्टर साइन नहीं ना डाला, ओके सर। वो एक्चुअली मैंने साइंस पहले ही ले लिए, ओके सर। इसलिए मैंने इसी रीजन की वजह से मैंने पहले प्लस डाल दिया था। ओके सर। ठीक है, वो वेक्टर्स के हिसाब से प्लस डाला था, लेकिन वेक्टर्स मैंने ऊपर नहीं लिखे, तो वो पहले ही मैग्नीट्यूड्स लेके कर रहा था मैं। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे नीचे लिख लो इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। ऊपर वाला सिंपल स्केलर फॉर्म में लिखा है हमने। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बस ये वाला फॉर्मूला याद करो, इधर वाला रेड जो डब्बे में डाला है, जस्ट रिमेंबर दिस। इतना घूम के आने की जरूरत, ये मैंने जो सारा आपको लॉजिक बताया है, ये दिस इज जस्ट फॉर लॉजिक, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। जब भी पेपर में आए तो आप देखोगे अगर अपस्ट्रीम का फंडा है तो अपस्ट्रीम में फंडा है तो क्या कर देंगे, दोनों वेलोसिटीज को माइनस कर देंगे। अगर डाउनस्ट्रीम का फंडा है तो दोनों वेलोसिटीज को क्या कर देंगे? प्लस। And as simple as that, just remember this, nothing else। ठीक है, this is just the logic behind this। ये आपको कोई ना सब्जेक्टिव में पूछने वाला है, ठीक है ना, आपको वहां पे। ओके, अभी हम करेंगे डाउनस्ट्रीम का केस। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, इट इज स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो या विद द फ्लो? Along the floor. with the flow. इधर हमने अगेंस्ट the direction of river flow। इधर भी रिवर बना लो। तो अब मान लो रिवर बह रही है इधर की तरफ और बंदा ये है VR और बंदा भी इधर की तरफ ही जा रहा है। Velocity of man with respect to river। तो velocity of man with respect to river
मान लो सपोज अगर ऊपर वाले ही ले लेते हैं, बंदे की क्षमता है ये, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो चाहे दिस इज दी कैपेबिलिटी ऑफ मैन टू स्विम। अब वो डिपेंड करता है, कैपेबिलिटी तो बंदे की वीएमआर है, अब वो डिपेंड करता है रिवर पे। अगर रिवर ऑपोजिट जा रही है तो जो नेट काम होगा वो उसकी कैपेबिलिटी से कम होगा, अगर रिवर उसको हेल्प कर रही है तो जो नेट काम होगा वो उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा हो जाएगा। सिंपल फंडा, बिल्कुल जो नॉर्मल लॉजिक लगा रहे हैं हम, दुनियादारी वाला, है ना। तो जो क्षमता, अगर उसको कोई हेल्प करेगा बंदे को, जो नेट काम है वो ज्यादा हो जाएगा, अगर उसको कोई अपोज करेगा तो नेट काम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे VMR जो है वो मान लो वही एग्जांपल ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड है, और VR जो है वो कितनी थी ऊपर, 4 मीटर पर सेकंड थी। तो इधर जो नेट वेलोसिटी बन जाएगी बंदे की वो कितनी बन जाएगी, 14 बन जाएगी, राइट। 10 प्लस मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो VM है उसका फॉर्मूला होगा U प्लस V, where U and V have the same meanings। क्या क्या मतलब थे, V सेम ही मतलब है उनके, V MR को हमने U माना था, VR को हमने V माना था, तो वही आ जाएगा। इसको भी अगर हम वेक्टर फॉर्म से जस्टिफाई करेंगे तो सेम ही बनेगा। तो VMR जो वेक्टर होता है दैट इज VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर। तो मुझे VM वेक्टर निकालना है विच इज VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। तो VMR वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज प्लस U, एंड VR वेक्टर जो है उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज प्लस V। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, U प्लस V। हाँ के नाम, अरे चमक रहा है नहीं चमक रहा, Sir. ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वेलोसिटीज, द नेट वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, इन द अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम। इसका भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसको भी यहाँ पे उसका दोस्त बाहर ही खड़ा होकर देख रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर अगर रिवर का फ्लो लेफ्ट में और अगर मैन भी लेफ्ट में जा रहा हो तो माइनस V माइनस U। हाँ तो माइनस यू हो जाएगा, लेकिन नेट तो ऐड ही होगी ना, माइनस जो बाहर कॉमन निकल के आएगा बाहर, वो तो सिर्फ हमें डायरेक्शन बताएगा ओके सर। कि दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट में थी, तो नेट वेलोसिटी भी लेफ्ट में बनी, तो इसलिए लेफ्ट में ही होगी नेट वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपको या तो रिवर के केस में आ सकता है, या फिर आपको वो आती हैं जो स्वचालित सीढ़ियां नहीं होती मॉल्स में, Accelerator. एस्केलेटर्स, Yes. है ना। तो एस्केलेटर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो लाइक, यही ऐसा ही रिवर वाला फंडा लगेगा उसमें भी। तो एस्केलेटर सपोज ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला एस्केलेटर है ना, अपवर्ड वाला है, तो अगर बंदा एस्केलेटर पे चढ़ के खुद भी ऊपर को चलने लगे तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। यस सर। Yes, sir. खुद भी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर भी ऊपर जा रही है, तो वो अपस्ट्रीम वाला केस है, डाउनस्ट्रीम वाला केस है, अप डाउनस्ट्रीम। वो डाउनस्ट्रीम वाला केस है। डाउनस्ट्रीम विद द फ्लो है, विद द फ्लो ऑफ द एस्केलेटर। अगर एस्केलेटर ऊपर जा रही है और बंदा ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है अपस्ट्रीम। तो वो अपस्ट्रीम वाला केस है। तो वही फंडा उसमें भी लगा देने, है ना, क्लियर। यस। कोई दुख तकलीफ? Yes, sir. No, sir. तो शीता बिल्कुल मैन कैन ऑल्सो स्विम एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। बट उसके क्वेश्चंस जो हैं वो नीट में नहीं आते, राइट। उसके क्वेश्चंस दे आर ओनली फॉर जेईई एडवांस,
तो वो टॉपिक वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, तो या बस एक काम करेंगे, अगर करना हुआ ना तो लास्ट में जब सिलेबस वगैरह खत्म हो जाएगा तुम लोगों को उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा सकता हूं मैं बाद में। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इट इज नॉट नीडेड। शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ वाले, राइट, वो उसी में आते हैं अर्शिया, शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ। दैट इज फॉर क्रॉसिंग द रिवर, क्रॉसिंग रिवर है नहीं। ठीक है, रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, रिवर फ्लो वाले सिर्फ वैसे ही है, तो वो मैं तुम लोगों को बाद में रिवीजन के टाइम पे करा दूंगा। ठीक है, नीट में नहीं आते। ओके, तो ये बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है अभी इसका फंडा रिलेटिव वेलोसिटी का, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ये क्लियर हो गया। किसी को कोई दुख तकलीफ इसमें है तो बता दो। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। तो ठीक है, हमारा इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, दैट इज रेन प्रॉब्लम्स, कि छतरी, बारिश से बचने के लिए छतरी कैसे पकड़नी है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। और कल के लिए आपका बच्चों होमवर्क है एक्सरसाइज 0 का पार्ट ई, दैट्स इट। एक्सरसाइज 1 नहीं दे रहा हूं मैं कल के लिए, बिकॉज यू गाइज हैव टेस्ट ऑन संडे, तो कल को सिर्फ आपको एक्सरसाइज 0 करके आनी है। ठीक है जी, चलो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। ओके बाय बाय।